Hello my dear students, I am JP Chauhan, your English teacher. Today I will teach you last part of chapter 5, The Blind Girl. So let us start now. Page number 54. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open, and I faced it, pretending to study the landscape. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. राइटर कह रहा है कि मुझे सीट से एकदम झटका लगा और मैं विंडो के किनारे जा लगा। द विंडो वाज ओपन, खिड़की खुली हुई थी, एंड आई फेस्ड इट, और मैं इससे टकरा गया, प्रिटेंडिंग टू स्टडी द लैंडस्केप, और मैंने प्रिटेंड किया, बहाना बनाया कि मैं जो बाहर लैंडस्केप है, ये जो स्थल दृश्य है, बाहर का जो दृश्य है, इसको देख रहा हूँ। इन माई माइंड्स आइज आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, और मैं अपने माइंड की आंखों से जो टेलीग्राफ पोस्ट हैं, यानी कि दुकानों पर बैनर लगे हुए हैं, इनको देख रहा हूँ। हैव यू नोटिस, आई सेड दैट द टॉल ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। हैव यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया? आई सेड, मैंने कहा कि जो ये लंबे लंबे वृक्ष हैं, ये पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हम एक जगह बैठे हुए हैं। जब भी हम किसी रेलगाड़ी में या बस में सफ़र करते हैं तो सड़क के किनारे जो पेड़ वगैरह होते हैं तो हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। दैट ऑलवेज हैपन, शी सेड, उस लड़की ने कहा, दैट ऑलवेज हैपन, ये तो हमेशा ही होता है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, और मैं उस खिड़की से थोड़ा दूर हटा, एंड फेस द गर्ल, लड़की की तरफ अपना मुंह किया, एंड फॉर ए व्हाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई सैड इट वाज ए सिंपल रिमार्क, और मैंने उसको कहा, तो आपका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओ सो यू डू हैव ए प्रेटी फेस थॉट I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. Oh, अरे, फिर मैंने जोर से कहा, जो इंटरेस्टिंग फेस होता है वो तो हमेशा क्या होता है? प्रेटी होता है, सुंदर होता है। यू आर वेरी गैलेंट, शी सेड, उस लड़की ने कहा, आप तो बहुत बहादुर हैं, बट व्हाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने गंभीर क्यों हैं? Thank goodness, it is a short journey. और ये भगवान का शुक्र है कि ये तो बहुत छोटी जर्नी है, ये यात्रा छोटी है। I cannot bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकती। But I was prepared to sit there just to listen to her talking. लेकिन मैं वहाँ पर बैठा हुआ था क्योंकि मैं उसकी बातें सुन रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को वहाँ बैठने के लिए तैयार कर लिया। हर वॉइस हैड ऑल द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो आवाज़ थी लड़की की, वो ऐसी, उसमें ऐसा स्पार्कल था जैसे माउंटेन के बीच में जो स्ट्रीम बहती है, धारा बहती है, वो चमकती है। इस प्रकार की जो उस लड़की की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, उसमें स्पार्कल थी। एज सुन एज शी वुड लीव द ट्रेन, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ मीटिंग, बट आई न्यू आई वुड रिमेंबर इट फॉर सम टाइम टू कम। एज सुन एज शी वुड लीव द ट्रेन, और जैसे ही वो रेलगाड़ी छोड़ करके जाएगी, ट्रेन से नीचे उतरेगी, हमारी जो ब्रीफ मीटिंग है, जो ये छोटी सी मीटिंग है, वो इसको भूल जाएगी,
लेकिन मैं इसको कुछ समय के लिए याद रखूंगा। द इंजन विसिल रिंग्ड, और इंजन ने जो है सीटी बजाई। द कैरिज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, जो कैरिज व्हील्स थे, उसके रेलगाड़ी के जो डब्बे के पहिए थे, उन्होंने अपनी आवाज़ और लय बदली, क्योंकि जब गाड़ी तेज चलती है कुछ दूसरी आवाज़ होती है, जब गाड़ी जो होती है, ट्रेन जो होती है, अपनी लो स्पीड में जाती है तो आवाज़ कुछ और होती है। तो स्टेशन के निकट गाड़ी पहुंचने वाली थी, चाल धीमी हो गई। द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, और लड़की खड़ी हुई, उसने अपने सामान को कलेक्ट किया। आई वॉन्डर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन ए बोन, और आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य है कि क्या वो अपने बालों में जो है हेयर बैंड लगाए हुए है या उसने उसकी चोटी की है, और इफ इट हंग डाउन लूज ओवर द शोल्डर्स, या फिर वो कंधे पर लटके हुए हैं, खुले हुए हैं, और इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या फिर वो बहुत छोटे हैं। द ट्रेन ड्रिव स्लोली इनटू द स्टेशन, रेलगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंच गई। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एट द कैरिज डोर एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस दैट मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। बाहर जो स्टेशन है वहां पर पोर्टर्स, कुली, वेंडर्स जो विक्रेता होते हैं, अपना सामान इधर उधर बेचते हैं, वो अपना सामान बेच रहे थे। वहां पर एक मोटी फीमेल जो उस लड़की से संबंधित थी, लड़की की आंट लगती थी, उसको वहां पर जाकर मिली। गुड बाय सेड द गर्ल, लड़की ने कहा गुड बाय, गुड बाय विदाई की नमस्ते। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55, देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, जो डोरवे था, दरवाजा था, उस पर थोड़ा सा उनको कंफ्यूज हुए। ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपोलॉजी, एक आदमी अक्षमा याचना करते हुए डिब्बे में सवार हुआ। देन द डोर बैंग शट, फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। द गार्ड ब्लीव द विसिल, और गार्ड ने सीटी बजाई। एंड वी मूव ऑफ, और हम आगे बढ़े। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरिज ग्राउंड एंड शो, और जो ट्रेन थी उसने अपनी स्पीड पकड़ी। व्हील जो थे पहिए, तो उन्होंने भी अपना सॉन्ग शुरू कर दिया। द कैरिज ग्राउंड एंड शो, और डब्बा जो था, जो डब्बे में जो यात्री सवार हुए थे, फिर आगे बढ़े हुए। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, और मैं खिड़की के पास में बैठा हुआ था, डे लाइट देखना चाहता था, लेकिन मेरे लिए इसका कोई लाभ नहीं था। वाज डार्कनेस फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए तो अंधेरा ही था, क्योंकि मैं अंधा था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ट्राइड टू मेक कन्वर्सेशन, जो आदमी डब्बे में बैठा हुआ था उससे बातचीत की। व्हाट ए प्रैक्टिकल दैट वाज, कितनी सुंदर लड़की थी। दी वन हू जस्ट लेफ्ट ही सेड, उसने कहा जो अभी अभी ट्रेन से उतरकर गई है वो कितनी सुंदर लड़की थी। सी वाज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा वो लड़की बड़ी इंटरेस्टिंग थी। टेल मी, मुझे बताओ, वाज हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, उसके बाल लंबे थे या फिर छोटे। आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड साउंडिंग पजल्ड, और उसने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, मुझे याद नहीं है। इट वाज हर आइज आई नोटिस, मैंने तो उसकी आंखें देखी हैं, नॉट हर हेयर, उसके बाल नहीं। शी हैड सच ब्यूटीफुल आइज, बहुत सुंदर आंखें थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन इतनी सुंदर आंखों का उसके लिए कोई लाभ नहीं था। शी वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो तो बिल्कुल अंधी थी। डिड नॉट यू नोटिस, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे
इसको रोक रोक करके इस चैप्टर की आप हिंदी समझेंगे। और इसका काम मैंने आपको पहले ही करा दिया है, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, बुक वर्क, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एक चैप्टर आपका शेष रहेगा है, लेसन 6 तक आपका हाफ ईयरली सिलेबस होगा। और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट पर जाया करें, अपना नाम और यस जरूर लिखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।